आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो हिंदी शिक्षण विधियां और शिक्षा शास्त्र है उसमें भाषा शिक्षण में मापन मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए उत्तर है बी, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है? उत्तर है डी, निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, यानी उपचारात्मक जो शिक्षण है उस पर सफलता निर्भर करती है किस पे? तो उत्तर है सी, समस्याओं के कारणों को सही पहचान कर। नेक्स्ट, भाषा में आकलन का अर्थ है? उत्तर है ए, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? उत्तर है बी, विचार तत्व। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तर है ए, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, यानी इन चारों में से जो है वो इसका ए उत्तर है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? उत्तर है सी, पोर्टफोलियो। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उत्तर है बी, अवलोकन। नेक्स्ट, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? उत्तर है डी, क्लोज परीक्षण का। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है? उत्तर है बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भाषा संकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? उत्तर है डी, श्रुतलेख। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है? उत्तर है ए, पूर्णतः सही, यानी ये जो विचार लिखा गया है ये पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट, सामान्यतः कसौटी संदर्भित परीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? उत्तर है बी, शिक्षकों को यह जानने में मदद करना कि क्या उन्होंने उनके विशेष उद्देश्यों को पूरा किया है। नेक्स्ट, योगात्मक मूल्यांकन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? उत्तर है ए, कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने या निर्देश के बाद छात्र के प्रदर्शन को मोल करने की प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दिया हुआ है पहले, बाद में देखो। उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्ति प्रदान करनी है। उत्तर है बी, टेस्ट ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पुराने छात्रों पर ग्रेड के प्रभाव पर अनुसंधान द्वारा समर्थित करता है? उत्तर है सी, छात्र की पास फेल प्रणाली की अपेक्षा ग्रेड प्रणाली के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
नेक्स्ट, एक परीक्षण तभी मान्य कहलाता है जब यह, उत्तर है बी, जिसे मापने का दावा करता है उसे मापता है। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, उत्तर है ए, विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पहले रिक्त स्थान दिया है और उसके बाद में ये पूछा है, को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। उत्तर है बी, आकलन रणनीति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? उत्तर है बी, परीक्षण। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल दिया जाता है। उत्तर है ए, मुदालियर आयोग द्वारा। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है। उत्तर है सी, लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्वपूर्ण बताया है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। उत्तर है ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन। नेक्स्ट, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब, उत्तर है डी, उसे आत्मिक ज्ञान हो। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। उत्तर है ए, मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका कम करना। नेक्स्ट, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? उत्तर है डी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में फिर रिक्त स्थान दिया है और पूछा है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। उत्तर है सी, विद्यार्थियों द्वारा पूछना। नेक्स्ट, किसी विद्यार्थी के उच्चारण दोष होने के कारण इनमें से हो सकता है। उत्तर है सी, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान ना होना तथा प्रयत्न लाघव दोनों। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण है। उत्तर है बी, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। उत्तर है सी, शिक्षक की कठिनाई का निदान। नेक्स्ट, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है। उत्तर है डी, प्रमाणीकृत परीक्षण। नेक्स्ट, CCE में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। उत्तर है डी, प्रश्नों की व्यापकता। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। उत्तर है सी, उपहास। नेक्स्ट, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। उत्तर है सी, आत्मनिष्ठता। नेक्स्ट, लेखन क्षमता के आकलन के लिए। उत्तर है सी, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। नेक्स्ट, आकलन का प्रयोग रिक्त स्थान के लिए होना चाहिए। उत्तर है ए, सीखने में मदद। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? उत्तर है डी, वैधता। परीक्षक की रुचि, भावना व दृष्टिकोण का मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता हो। नेक्स्ट, अध्यापक का सहमति से सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? उत्तर है बी, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। नेक्स्ट, शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? उत्तर है सी, बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। नेक्स्ट, बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? उत्तर है डी, फेरी वालों की आवाज़ सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए।
नेक्स्ट, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? उत्तर है सी, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें सूची का मिलान करना है, एक सूची और दूसरी सूची को आपस में मिलान करना है। तो पहला दिया है बीएस ब्लूम, इसका यही होगा मूल्यांकन आयाम। फिर है हर्बर्ट, इसका होगा स्मृति स्तर। उसके बाद में देखो इसी में दिया गया है आगे के जो दो हैं सी और डी, उसमें देखिए मॉरिसन का है बोध स्तर और हंट का है चिंतन स्तर। तो इसका उत्तर ए ही है, जैसे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। उत्तर है बी, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण किया गया है वह कहलाएगा। उत्तर है ए, वैध परीक्षण। नेक्स्ट, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है? उत्तर है डी, जिसमें उक्त तीनों हैं, पूर्ति परीक्षा, सत्यासत्य परीक्षा और बहुविकल्प परीक्षा। नेक्स्ट, शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। उत्तर है बी, उद्देश्य निर्धारण। नेक्स्ट, सीबीएसई ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? उत्तर है ए, वर्ष 2010-11। नेक्स्ट, छात्रों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधित कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उत्तर है डी, बोध प्रश्न, यानी उसे बोध प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। उत्तर है डी, जिसमें उपयुक्त सभी हैं। तो ये तीनों हम देख लेते हैं। उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण कार्य करते हैं। नेक्स्ट, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। उत्तर है डी, उक्त सभी, जिसमें देखो शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग। नेक्स्ट, मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यहाँ उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए हैं? उत्तर है ए, बी एस ब्लूम। नेक्स्ट, भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। उत्तर है बी, मौखिक वार्तालाप। नेक्स्ट, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। उत्तर है ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। आगे देखिए, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की रिक्त स्थान व स्वाभाविक फिर रिक्त स्थान फिर एवं फिर रिक्त स्थान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। उत्तर है डी, स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है। उत्तर है ए, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ। नेक्स्ट, बच्चों के भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना तथा उन्हें ही इंगित करते रहना। उत्तर है डी, बच्चों की भाषिक अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। नेक्स्ट, भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। उत्तर है ए, बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए,
अगले प्रश्न में पूछा गया है मूल्यांकन की सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है, यानी मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसकी जो सर्वाधिक अर्थपूर्ण जो रास्ता है या राह है वो कौन सी है। उत्तर है ए, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। नेक्स्ट, व्यापक मूल्यांकन रिक्त स्थान के निर्धारण को सूचित करता है। उत्तर है सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों को। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षा का हेतु है। उत्तर है सी, सही तरीके से न पढ़ाई गई भाषा वस्तु को फिर से पढ़ाना। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। उत्तर है डी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। नेक्स्ट, शिक्षकों को अपने छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए, वे प्राय संकेत करती है। उत्तर है सी, आवश्यक उपचारात्मक रणनीतियों की ओर। नेक्स्ट, गठनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है। उत्तर है सी, सावधिक जांच परीक्षा। नेक्स्ट, आकलन को उपयोगी और रुचिकर प्रक्रिया बनाने के लिए निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। उत्तर है ए, विद्यालय तथा सह विद्यालय सीमाओं में छात्र के अधिगम के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने में। नेक्स्ट, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा सही तरीका नहीं है। उत्तर है सी, सत्र परीक्षा। नेक्स्ट, मीनाक्षी अपने वर्ग को मैदानी पर्यटन पर ले जाती है और वापस आने के बाद वहां अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है, इसका सूचितार्थ होता है। उत्तर है ए, शिक्षण का मूल्यांकन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। उत्तर है बी, सत्य या असत्य। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उत्तर है ए, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट, सतत मूल्यांकन का निहितार्थ है। उत्तर है ए, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, वर्णन करना। उत्तर है बी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। उत्तर है डी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। आगे देखिए, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। उत्तर है बी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। नेक्स्ट, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। उत्तर है बी, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। नेक्स्ट, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, यानी अच्छी परीक्षा में क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, जिसमें देखो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, ये तीनों ही इसमें शामिल है। नेक्स्ट, परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए, इस प्रारंभिक जांच को कहते हैं। उत्तर है सी, पायलट स्टडी। नेक्स्ट, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, जिसमें देखो शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, ये तीनों ही इसमें शामिल है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। उत्तर है बी, विचारों की मौलिकता। नेक्स्ट, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है। उत्तर है बी, बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट,
शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? उत्तर है डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए रिक्त स्थान सर्वाधिक सहायक है। उत्तर है ए, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। नेक्स्ट, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? उत्तर है डी, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। नेक्स्ट, पहले रिक्त स्थान दिया है, उसके बाद में है वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उत्तर है ए, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, ब्लूप्रिंट के ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। उत्तर है ए, शिक्षक निर्मित सामग्री। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उत्तर है सी, उससे बातचीत करेंगे कि वह ऐसा क्यों करता है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है। उत्तर है डी, प्रश्न पूछना। नेक्स्ट, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी मानते हो? उत्तर है ए, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार कर सके। नेक्स्ट, अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। उत्तर है सी, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करके। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? तो इसमें है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, यानी कोई भी बात है तो उसकी हम क्या करेंगे, पहले जांच पड़ताल करेंगे, फिर प्रश्न पूछेंगे, फिर वाद विवाद करेंगे। ये तीनों ही इसमें शामिल होंगे। तो आज हमने हिंदी शिक्षण विधियां और शिक्षा शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। कल हम अपने अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।